जैसा कि दर्शकों, हमारी टीम आ चुकी है, प्रेस वार्ता की टीम यहाँ पे आ चुकी है गाजीपुर बॉर्डर पे। हमारे साथ काफ़ी युवा साथी हमारे जुड़े हुए हैं, वो किसान भी हैं और शिक्षा भी अपनी ग्रहण कर रहे हैं एक तरीके से। तो उनसे विचार लेते हैं कल की तैयारियों के बारे में, क्या क्या जो कृषि बिल हैं उनके जो नुकसान हैं उन सब पूछना चाहेंगे। सर बताएँगे थोड़ा सा। सर देखो, मेरा नाम हार्दिक सिवाल है और हम ज़िला हापुड़ से आए हैं। तो मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, यानी कि तो सबसे पहले मेरे पापा जो हैं फार्मर हैं, तो उनके लिए मैं जो है अपनी पढ़ाई छोड़ कर यहाँ पे आ गया हूँ और कल परेड में जाना शामिल होना है, इसलिए हमारे साथ जितने भी युवा हैं सब हमारे साथ आ गए हैं। किस प्रकार की तैयारी करके आए हैं यहाँ पर? सर तैयारी तो हमारे 5-7 ट्रैक्टर हैं और क्या कहते हैं मोटरसाइकिल बुलेट वगैरह जो भी हैं, जिस पे जितनी भी चीज़ें हैं सब लाए हैं जी। किसी आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, संगठन से ऐसे कोई जुड़े हुए नहीं है। किसी का बुलावा आया हो कि आप आए? नहीं, ऐसा कोई बुलावा नहीं है। हम तो कानून के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। हम तो किसान हैं, अपने किसान थोड़ा। जी सर, जो 3 कृषि कानून आए हैं जो केंद्र सरकार ने लागू करे हैं, हाँ जी, जिनकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हैं धरने पर, तो उनके बारे में जो उनके नुकसान है उनके बारे में बताएंगे सर थोड़ा सा। जी, नुकसान तो हम बता देंगे, फिर आप फ़ायदा बताओ पहले। उन जो कानून आए हैं उनका फ़ायदा क्या है भाई? हम अगर उनका नुकसान है हम जब तो यहाँ पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ लेने आए हैं, आप अपना बताएंगे सर थोड़ा सा। सर हम बताना चाहेंगे, देखो ये जो भाई अगर ये कानून लागू हो गए, आराम से मंडियाँ बंद करने की सोचेंगे, ठीक है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 साल तक हम ये कर देंगे। भाई तुम 1.5 साल तक ही क्यों कर रहे हो? केंद्र सरकार का कहना है कि मतलब कि मंडियाँ भी लागू रहेंगी, मंडियों के कार्य जो होते थे पहले से वो भी चालू रहेंगे और MSP भी लागू रहेगा। नहीं, उनका तो देखो झूठ बोलने का काम है। अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल तक कर देंगे, फलाने तक कर देंगे। भाई तुम्हारे अगर अंदर चोर है तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? 1.5 साल तक भी मत करो जी। हाँ जी, कहीं ना कहीं खामियां हैं, तभी तो वो 1.5 साल के पीछे हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? इसे खत्म करो ना। हम तो खत्म करवाने आए हैं ना, हम तो पीछे ही नहीं हटेंगे जब तक ये खत्म नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो। और रही बात कल 26 तारीख है और परेड ऐसी निकल जाएगी, देखते रह जाएंगे सब। क्या आप परेड ही करने आए हैं या बाकी का आंदोलन भी संभालना है अपना? नहीं, आप पूरा काम करेंगे। 26 के बाद अपने लौटेंगे यहाँ, दोबारा आंदोलन चालू होगा। जब तक ये कानून नहीं हटेंगे हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे अपना पूरा। खाद्य सामग्री और पूरा प्रबंध है? हाँ, पूरा प्रबंध है। हम अपने हापुड़ से पूरी सामग्री लाए हैं और क्या कहते हैं, इससे पहले भी हम यहाँ से आंदोलन ही कर रहे हैं जी। हमारे साथ बुजुर्ग मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात लेते हैं। सर मैं मेरठ से हूँ, पास गांव पड़ता है। तो कुल मिला के ये है कि किसान के साथ इतनी पीढ़ी है कि हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कि 4 साल हो रही है। मोदी जी जब सरकार बनी थी पहले, उन्होंने की 14 दिन में हम पेमेंट कराएंगे, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे BN सिंह जो इन्होंने सब लड़ाई लड़ी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार ये जजमेंट दिया कि इनका ब्याज मिलेगा। आज तक तो ब्याज जो पिछली साल हमारी मेरठ जिले की किनौनी है, बैजनाथपुर है, सिम्बावली है, अनेक इतनी मलकपुर है, मोदी नगर है, उन फैक्ट्रियों में पिछली साल का फरवरी का पेमेंट हुआ अब तक। 14 दिन का वादा था, कहीं ना कहीं 14 महीने होने जा रहे हैं। 14 महीने कहते हैं। मैं वही पिछली बार बात सुनो एक मिनट, मैं तो पिछली बार की बात कर रहा हूँ कि सीजन चला था पिछली बार, अक्टूबर से नवंबर सीजन होता गन्ने का, और 22-23 मई को बंद हुई थी फैक्ट्री। तो मैं कह रहा हूँ पिछले साल का पेमेंट अभी तक फरवरी का पेमेंट हुआ है इन मिलों का, और ये हालत है। इस बार तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। और 4 साल में जब से सरकार बनी है 1 रुपया नहीं बढ़ाया इस सरकार ने। तो आप ये बताओ कि 4 साल में किसान अगर कोई भी चीज़ लेने जा रहा है, डीजल के पैसे भी बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है। बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ गन्ना आज का जो कट्टा 50 किलो का आता था वो 45 किलो का उन्हीं पैसों में मिल रहा है। हाँ, गन्ने की छुलाई है, गन्ने की बंधाई है, हर बार मजदूरी बढ़ती है। जो कोरोजिन गन्ने में लगती थी वो 1400 रुपये थी उस टाइम, आज वो 2200 रुपये हो रही है। सर लोकल आती है ये दवा है, काफ़ी गन्ने की खेती में काफ़ी लाभदायक होती है, वो लोकल भी आती है, उसके बारे में लोकल आ रही है, लोकल बन रही हैं, वो चाइना की हैं, उसे भी यूज करते हैं। पर जो ब्रांडेड है वो तो उसका डूबोंट का है। तो मैं तो डूबोंट की बात कर रहा हूँ। जो कैसे निर्वहन करते हैं आप इतनी मुश्किलों के बाद में? अब कर क्या रहे हैं? अब जो तो ज़बरदस्ती हो रही है, क्या करें। और जो पिछली सरकारों में रही, जब चीनी 25-26 रुपये किलो बिक रही थी, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3150 रुपये से तो कम का रेट ही खत्म कर दिया। 3150 से कम कोई नहीं खरीद सकता इस टाइम, आज जो चीनी का रेट है। और जब 25-26 चल रही, जब भी यही रेट था गन्ने का, आज 31.5 सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया, आज भी यही रेट चल रहा है।
तो सर कल की जो तैयारी आप कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, क्या क्या? बस सब तो हम यहाँ सब किसानों के भाई साथ हैं, जैसे भी आंदोलन सब मिलकर लड़ेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात है। गाइड करेंगे कहीं से आपको गाइडेंस भी मिल रही है इसके? नहीं गाइडेंस नहीं, मैनेजमेंट वगैरह मैं तो 40 साल से खेती कर रहा हूँ, मैं आपसे बताऊँ बात। और मैं ग्रेजुएट भी हूँ, बीएड भी हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि दुगनी आमदनी नहीं करेंगे। इन मादर चौधरी से पूछो कि 4 साल पहले धान का रेट जो आज हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बासमती का धान है वो 3500 रुपये बिक रहा था, 1509। आज मैंने जो पिछली बार अभी बेचा है इस साल वो 1731 बेचा है। गेहूं का एसएमपी रेट 1975 है गवर्नमेंट का, मैंने 1600 को गेहूं बेचा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा। अरे लागू कहाँ रहेगा, एसएमपी में खरीद कौन रहा है? सब बिगड़ पाओ ना। नहीं बिगड़, मैं कह रहा हूँ एसएमपी में इन सालों ने कह रहे हैं, योगी जी ने खुद कहा कि 400 सेंटर लगाए उत्तर प्रदेश में। मैंने जो भाजपा का आदमी है मैंने उनसे पूछा, मैंने कि बताओ मेरठ जिले में कहाँ सेंटर लगा हुआ, हम धान लेके जाएंगे। सेंटर कहीं है ही नहीं। वैसी हवाई जो किसान आंदोलन है इसको काफी बदनाम करने की भी कोशिश करी गई। नहीं बदनाम नहीं, कांग्रेस नहीं, बदनाम की कोई बात नहीं है। जो एक्चुअली है मैं वो बात बता रहा हूँ। ये तो सब फैला रहे हैं कि मतलब सरदार आ गए, फलाने आ गए। नेता और अभिनेता हैं वो कह रहे हैं कि 100 रुपए में ही भीड़ जुटाई जाए। नहीं साला कौन घोषणा कह रहा है हमारे सामने, लाओ उस माता चौथ को। जो अभिनेत्री कंगना रनौत है उन्होंने बोला है। नहीं कौन वे सब दलाल है ना भाजपा के। वे क्यों नहीं आकर रुक रहे यहाँ के बात कर रहे हैं ना किसी से भी। अभी तो हम तो यार सुनो एक मिनट, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जो मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ। उनका कहना है कि दावतें उड़ाई जा रही हैं आंदोलन में। दावत के मारे आ रहे हैं, मुक्का भी लड़ेगा किसान। दावत के मारे आ रहे हैं, हलवा उड़ाए जा रहे हैं, बादाम। हम एक बात सुनो, नहीं तो एक बात तो सुनो, जो हलवा जब हम यहाँ आंदोलन कर, बात सुनो, जब हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे? कहीं ना कहीं किसान ही उन्हें उगाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं उगाने की बात नहीं, वैसे भी मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है। किसान है पूरी जान झोंक देगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारे युवा साथी हमसे कुछ खाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना जी आपका सवाल था। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दें सर थोड़ा सा। मैं हापुड़ ज़िले से हूँ, मेरा नाम बंटी सिवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने अभी पूछा था कि हलवा खा रहे हैं यहाँ पे आके। सर मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जो आपके बारे में नहीं आपने नहीं, मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। गन्ना हमारे खेत में उगता है, गाजर हमारे खेत में उगती है, जो भी चीज़ बनाते हैं वो हमारे खेत में उगती है। तो फिर खाएगा कौन उसको? खाएगा कौन? जी ठीक है, हम ही तो खाएंगे। बिल्कुल सर। जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि वो इतना मज़ा ले रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि वो यहाँ आए और 2 दिन रह के दिखा दें मुझे जी। मैं उन्हें मान जाऊंगा कि हाँ वो मतलब हम गलत हैं, वो सही हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने जो कहा है कि 100 रुपए में भीड़ जुटाई जा रही है। सुनो, मैं किसी भी ना तो अभिनेता के बारे में ना अभिनेत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूँ किसान आंदोलन के बारे में। ये ना तो किसान आंदोलन है, ये बन गया है अब जन आंदोलन, ठीक है। और ये नेशनल की बजाय इंटरनेशनल आंदोलन हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि हमें जो हमारे जो देश के भाई बंधु जो रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी आज की डेट में वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी भारत किसान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर कल के आयोजन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कल के आयोजन के लिए हमें ये तैयारी है, जो भी हमारे बड़े नेता, जो भी हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, जो हमें आज्ञा देंगे वो हम उनके लिए मान्य होगी। कोई गाइडेंस आई है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए यही गाइडेंस है कि हम किसान के बेटे हैं और जो वो कहेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसे ही हमारे लिए सर्वमान्य होगा। इस प्रकार से मैनेजमेंट होगा। ट्रैक्टर जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गाइडेंस तो यही थी कि 26 जनवरी को 26 जनवरी को यहाँ पे उन्होंने हमसे एक बात, उन्होंने भारतीय किसान से एक आह्वान किया था कि 26 जनवरी को प्रत्येक गाँव से 10 ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर पे 5 आदमी, हमने उनकी ऑर्डर को फॉलो किया और हम यहाँ आए और हम यहाँ 26 जनवरी की परेड करेंगे। इसमें मैं सभी अपने किसान भाइयों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सभी व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी व्यवस्था को भंग ना करें, जिससे कि हमारा आंदोलन अगर लंबा चलना होगा तो लंबा ही चलेगा। शांतिपूर्ण भाव रहा है। बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्ण भाव से हम परेड करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम अपनी परेड को चलाएंगे आगे। जो हमें रास्ता, जो हमें रूट दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार हमें देगी, हम वो रूट मान्य करेंगे। और पुलिस की गाइडलाइन है कि 5000 किसान और 5000 ही टैक्स एंट्री कर सकते हैं। तो अब जहाँ देखा जा रहा है लाखों की तादाद में जो हमारे 40 प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि गए हुए थे, उनसे बातचीत हो चुकी है। जो रूट हमें फॉलो किया गया,
दिया गया हम उसी को फॉलो करेंगे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से। और क्योंकि जो भी हमारे जवान हैं, चाहे वो पुलिस में है या फौज में, वो भी किसान ही हैं, वो भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं को ही रखा जाए, उन्हीं की बिल्कुल उनकी भी सेफ्टी है इसमें और हमारी भी सेफ्टी है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। और अभी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, जो हमारा किसान भाई यहाँ पड़ा है ना, जिसे वो कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, ये अंधाता है। ये पूरे देश के लिए जो हमारे कोठियों में एसी में रह रहे हैं ना, उनके लिए रात दिन ये धन उगाता है। और जब देंगे आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ साहब और गांव है मेरा हसनपुर कला ब्लॉक। कृषि करते हैं? हाँ कृषि करता हूँ सर। किस प्रकार की कृषि करते हैं? आपकी धान की हो गई, गन्ने की हो गई और गेहूं की होगी, मेन फसल यही होती है। अब की बार सुनने में आया कि जो धान के रेट थे काफ़ी कम थे और काफ़ी बेचने में बड़ी दिक्कत हुई थी। दिक्कत तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये किसानों का सिवा शोषण करने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। सर, कानूनों को लेकर जो कृषि कानून आए हैं उनके लेकर आपकी क्या राय है? ये तीनों किसान कानून बिल्कुल किसानों के लिए गलत है जी। लेकिन जब आप कोई कानून बनाएंगे, सदन में लाएंगे, हाउस में उसके लिए बहस होगी, चर्चा होगी, पार्लियामेंट में जब चर्चा होने के बाद तब वो पास कराएंगे। लेकिन उन्होंने जो है ना, ऐसे कोरोना टाइम में जहाँ बीमारी चल रही थी इस तरह की, ऐसे टाइम में क्यों लेकर आए वो? ये समझ राज्यसभा में बिल पास हुआ था, वो काफी विवादित था। हम एक बात बताएं कि मेरे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक मांगी कम से कम 30-40 साल से चल रही है, जिसमें कितनी बार लाठें खाई हैं। वकील मांग रहे हैं पश्चिम हाई कोर्ट की ब्रांच, उसे तो देने आज तक तो सालों उन्होंने हाई कोर्ट की ब्रांच देते नहीं, तो उन्हें भाई किसान कोई मांग नहीं रहा, जबरदस्ती मांग रहे हैं उसे तो दे नहीं रहे। और हिंदू मुस्लिम, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सर गोदी आपस में है भाई। गोदी मीडिया है, उसको क्या कहना चाहेंगे? अरे गोदी मीडिया बिक चुका सर, मैं तो उसे तो ये कहूंगा बिल्कुल बिका हुआ मीडिया तो दो ही। और मैं नाम ले लिया 24 जो है ना, 24 आप कौन से है वो सही बोल रहा है इस टाइम किसान के लिए। जो संदीप चौधरी, माहौल क्या है वो बिल्कुल तो सारे सब जो बाकी बिके हुए सब, तो कहीं ना कहीं सब बिके हुए हैं। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों टुकड़े होता क्या? रुको अंकल, एक बात बताना चाहता हूँ। देखो देखो, सरकार कह रही है एमएसपी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एमएसपी तो छोड़ो, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ने के किसान का लगभग 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए बकाया अभी है। तुम तो ठीक है से हो ना, संभावली की बता दो जी। ना। और लगभग अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर, एक मिनट, अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को 77,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। मैं उसमें से सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर 77,000 करोड़ रुपए की उनको सब्सिडी ना देकर 9,000 करोड़ रुपए का किसानों का बकाया कर दिया जाता, पूरा कर दिया जाता, तो उसकी कौन सी कमी आ जाती? उस 77,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ आप अगर घटा देते हैं तो 68,000 करोड़ रुपए की आप सब्सिडी दे देते। आपको भी पता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी जो बिजनेसमैनों की पार्टी है। हाँ, ये देखो पहले से, अगर मेरी बात सुनिए, अगर ये देखो आप इतिहास में अगर जाएं, हरेक लाला जो कह रहा कि हम तो जो अगर आप इतिहास में जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 15 महीने के लिए और एक बार 3 साल के लिए यहाँ पर राज्य किया। ठीक है, अगर ये पार्टी कामयाब होती तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इतने लंबा समय नहीं दे पाती भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पार्टी कहीं ना कहीं गलत साबित होती आई है। और 2014 में इनके पास में बहुत सारे मुद्दे थे, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया। ठीक है, 2019 में राम मंदिर खत्म हो गया। एक बात बताइए मेरे को, मोदी जी ने ये कहा था, मैं सीधा एक बात बोलता हूँ, मैंने कल ही एक पोस्ट पढ़ी है, मोदी जी ने ये कहा था कि अगर 2016 में सारा काला धन वापस नहीं ला देता तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब बताइए मेरे को कि क्या काला धन वापस आ गया? जी नहीं आया अभी तक। ठीक है, एक उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर 2016 तक गंगा साफ हो गई तो मैं, गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में जल समाधि दे दूंगा। काफी नेता कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये होने मैं वो उसी बात पे आऊंगा। एक नेता ने ये भी बयान किया था 2016 के अंदर कि अगर राम मंदिर नहीं बनता है 2016 से पहले तो मैं देश छोड़ दूंगा। क्या उन्होंने किया ऐसा? यहाँ पर ना तो मंदिर है ना मस्जिद है, यहाँ पर किसान है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात के लिए इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे बीच जातिवाद बना हुआ था,
जो हमारे भी जातिवाद बना हुआ था कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, उन्होंने वो एकता कर दी है। और यहाँ पर ना कोई यहाँ जाति है, ना कोई कुछ है। यहाँ पर सिर्फ एक किसान है और किसान है किसान। और सर एक बात जाति और धर्म बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म है अब इस आंदोलन का, किसान धर्म। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर हम ये कहना चाहेंगे, इस आंदोलन को चलते हुए कितने दिन हो गए आप बताइए? कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए, 2 महीने से लगभग ऊपर हो गए। तो सर इस आंदोलन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश चल रही है सरकार की, नहीं चल 150 रही? लोगों की मौत भी हो चुकी है। नहीं वो तो हो चुकी है, वो शहीद हो गए कोई। तो आप ये बताइए, इस आंदोलन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार, हम पे इतना सा फर्क पड़ा? अभी वो एक पकड़ा गया है बदमाश, आपने देखा है। हाँ, गोली चलाने आया था। हाँ वो गोली चलाने आया था, उसके बारे में अभी कोई रिएक्शन लिया एकदम से उन्होंने? बोलो आप। हो सकता है इनके लोगों को हाँ वो इनके सामाजिकता भाई इन्हीं के हों। अब आंदोलन कभी खालिस्तानी बताते हैं, हम कभी कुछ बताते हैं हमें। कैसे सतर्क रहेंगे कल के अपने इन लोगों से हम ऐसे सतर्क रहेंगे। अब हम जो भी कोई बाहर का आ रहा है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, यहाँ पे सिर्फ किसान का आदमी आ रहा है, जो भी है चेकिंग हो रही है, चेकिंग होके अंदर आ रहे हैं। हम उनसे बताना चाहेंगे, जो भी यहाँ लोग वैसे भेज रहे हैं, वो जैसे वो पकड़ा गया है, सारे ऐसे ही पकड़े जाएंगे। एक बार पोज करें।